बच्चों आज के इस वीडियो में हम करेंगे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के 5 सबसे बड़े डाउट्स का क्रिस्टल क्लियर सॉल्यूशन। वही डाउट्स जो हर स्टूडेंट को कंफ्यूज करते हैं हर बार जब भी वो इस चैप्टर को देखते हैं, और इन सारे डाउट्स को क्लियर करने के बाद आई एम श्योर आपको 1-2 नंबर एक्स्ट्रा ज़रूर मिलेगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं डाउट नंबर 1 से, जो कि है व्हाई डू इलेक्ट्रिक फील्ड नेवर इंटरसेक्ट। ये सवाल बच्चों का सबसे कॉमन सवाल होता है, तो जानते हैं इसके बारे में। अगर कभी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी तो इसका मतलब ये होगा कि एक ही पॉइंट पे 2 डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड हो, पर ये पॉसिबल नहीं होता। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यूनिक होता है एट एवरी पॉइंट। ठीक है, तो डायग्राम में भी कभी क्रॉस लाइन मत बनाना। ठीक है, तो ये होता है रीज़न कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। बोर्ड के लिए ये ट्रिक है कि आप कभी भी डायग्राम बनाओ तो इसमें कभी भी जो लाइंस हैं उनको इंटरसेक्ट मत करवाना या फिर टच मत करवाना। ठीक है, आपका वहाँ पे स्ट्रेट नंबर कट जाएगा। ठीक है, डाउट नंबर 2 पर आते हैं, जो कि है इनसाइड अ कंडक्टर व्हाई इज इलेक्ट्रिक फील्ड 0। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है, पर इसका सॉल्यूशन बहुत ईजी है। देखो, जब एक कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में होता है, मतलब उसके अंदर चार्ज रेस्ट में होता है, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसे हो जाता है कि वो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है? इसका रिजल्ट होता है अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी E इक्वल्स टू 0 हो जाता है। चाहे चार्ज हो या पोटेंशियल, फील्ड अंदर 0 ही होगी। ठीक है, तो बोर्ड आंसर फॉर्मेट में अगर मैं आपको बताऊं तो आपके लिए ये आंसर होगा कि due to free electrons arranging themselves on the surface, the net electricity field inside the conductor is 0. नेक्स्ट डाउट की तरफ मूव करते हैं, जो कि है why does electric field exist only outside a charged spherical shell and not inside? ये गॉस लॉ का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगर आप किसी यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल के अंदर हो, ठीक है, तो गॉस सरफेस के अंदर नेट चार्ज एनक्लोज ये 0 होगा, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा E इक्वल्स टू 0 होगी। पर जैसे ही शेल के बाहर जाओगे तो यहाँ पर E की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू Q/r², यानी एक पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करता है। ये बोर्ड में डायग्राम के साथ एक्सप्लेन करना भी इंपॉर्टेंट है। डाउट नंबर 4, इज इलेक्ट्रिक फील्ड स्केलर और वेक्टर। बहुत स्टूडेंट इस पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जब मल्टीपल फील्ड्स हो बच्चों तो वेक्टर एडिशन लगता है, यानी कि हेड टू टेल मेथड का कंपोनेंट। बोर्ड में आपको ऐसा लिखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, हैंस इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। डाउट नंबर 5, व्हाई इज कूलम्ब्स लॉ सिमिलर टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बट स्टिल डिफरेंट। दोनों लॉ का फॉर्मेट ऑलमोस्ट सेम होता है पर डिफरेंट होता है। ठीक है, देखो, F is equals to K into Q1 Q2 upon R² versus F is equals to G into M1 M2 upon R²। ये दोनों फॉर्मूले ऑलमोस्ट सेम होते हैं बट इनमें डिफरेंस होता है। इनकी सिमिलरिटीज देखो इनवर्सली स्क्वायर लॉ होता है। ठीक है, सेंटर फोर्स सेम होता है, एक्ट्स अलोंग लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स। इसमें डिफरेंस क्या होता है? ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली अट्रैक्ट, ठीक है, electric force can be attracted or repulsive. Magnitude of electric force is much stronger than gravitational force. एग्जाम में आपको ये लाइन लिखनी है कि Coulomb's law and Newton's law both follows inverse square nature but different in types of interaction and constant involved. हमने क्या क्या पढ़ा, इसको क्विक रिकैप करते हैं। देखो, आज हमने सॉल्व किया फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट, इनसाइड कंडक्टर हमेशा 0 फील्ड होती है, शेल के अंदर फील्ड हमेशा 0 होती है, E इज अ वेक्टर यानी इलेक्ट्रिसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। फिर हमने 5वीं बात ये पढ़ी कि कूलम्ब्स लॉ और ग्रेविटी लॉ डिफरेंस होता है, इनमें सिमिलरिटी लगती है पर ये सिमिलर नहीं होते। अब आपके ये डाउट क्लियर हो गए होंगे परमानेंटली। अगर आपके कोई और भी डाउट है किसी स्पेसिफिक टॉपिक को लेके, कोई भी चैप्टर के, ठीक है, मैं आपके लिए सब कुछ क्लियर करके दूंगा। आपको बस करना है कमेंट और सब्सक्राइब करना है ताकि ये चैनल आपसे मिस ना हो। मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए द टोटल NCERT को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।